मेहनती किसान की कहानी। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। हमारी भी जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं जिसका समाधान हमें नहीं मिल पाता है, लेकिन जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह की बेहतरीन कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को सुन सके और उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आ सके। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामलाल था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी उस पर वह पूरी लगन से खेती करता था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वह कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था और अपने परिश्रम से ही अपनी रोजी रोटी कमाता था। रामलाल के पास कुल 2 बीघा जमीन थी जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। उसकी पत्नी कमला भी बहुत मेहनती थी। वह घर के सारे काम संभालती और रामलाल का खेत में भी हाथ बटाती। उनके 2 बच्चे थे, रवि और सोहन। रामलाल चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन गरीबी के कारण उनकी पढ़ाई में कई रुकावटें आती थीं। रामलाल रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। गर्मी हो या ठंड, बारिश हो या आंधी, उसने कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़। एक साल रामलाल ने बहुत मेहनत करके अपनी फसल तैयार की। इस बार उसने गेहूं की फसल उगाई थी, जिसे काटने के लिए वह बहुत उत्साहित था। लेकिन तभी गांव में एक भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाओं और बारिश ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। पूरी फसल बर्बाद हो गई। रामलाल बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी पत्नी कमला ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, अगर इस बार फसल खराब हो गई तो क्या हुआ? मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगली बार और मेहनत करेंगे और बेहतर फसल उगाएंगे। कमला की बातों ने रामलाल को हिम्मत दी। उसने फैसला किया कि इस बार वह कुछ नया करेगा। उसने गांव के एक अनुभवी किसान से सलाह ली और फसल उगाने के नए तरीके सीखे। इस बार उसने अपनी जमीन पर गेहूं के साथ साथ कुछ सब्जियां भी उगाने का निश्चय किया। रामलाल ने मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल किया। साथ ही उसने पानी की बचत करने के लिए ड्रिप सिंचाई का तरीका अपनाया। उसकी मेहनत रंग लाई और इस बार उसकी फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई। गेहूं की पैदावार भी बढ़ गई और सब्जियों की बिक्री से उसे अच्छा मुनाफा हुआ। रामलाल की मेहनत और सफलता को देखकर गांव के बाकी किसान भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी जैविक खेती और आधुनिक तकनीकों को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा गांव आत्मनिर्भर बनने लगा। अब रामलाल की आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया। रवि और सोहन ने भी अपने पिता की मेहनत को देखा और ठान लिया कि वे भी पढ़ लिखकर अपने गांव और किसानों के लिए कुछ अच्छा करेंगे। सीख। रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर इंसान सच्ची लगन और ईमानदारी से काम करे तो सफलता जरूर मिलती है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो उनसे लड़कर आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। मेहनत ही असली सफलता की कुंजी है। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और हम आएंगे नया वीडियो लेकर, कुछ अलग कहानी लेकर जो कि उन सबके लिए एक प्रेरणादायक होगी।